कि घर के बाहर के बहुत बड़े लॉन में एक रॉकिंग चेयर पर बैठ के प्रदीप सामने की सड़क पे दो बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो बच्चे इस तरह से साथ में खेल रहे थे मानो उनको जुदा करना बिल्कुल नामुमकिन है। इतनी गहरी दोस्ती उनमें लग रही थी कि उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई थी। वो दोनों इस तरह से साथ खेल रहे थे कि न जाने उनको कब ऐसा मौका मिलेगा, फिर न जाने वो कभी ऐसे खेल पाएंगे नहीं, बेसुध खेल रहे थे और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती चली जा रही थी। और उस मुस्कुराहट के साथ उसको एक किस्सा याद आया। ये बात थी 1946 की, जब आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पे थी। प्रदीप की उम्र कुल 9 या 10 साल की रही होगी। इसका एक बहुत जिगरी दोस्त था असद, जो सामने के घर में रहा करता था। इन दोनों की दोस्ती इस तरह की गहरी थी कि कभी प्रदीप असद के घर, कभी असद प्रदीप के घर, लेकिन कभी एक अलग अलग नहीं रहा करते थे। खाना कभी एक के घर हो रहा है, खेलना कभी एक के घर हो रहा है। दोनों के माँ बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों के बाबा आज़ादी की लड़ाई में साथ दे रहे थे गांधी जी का। क्योंकि लड़ाई चरम सीमा पे थी तो दोनों को ये इंस्ट्रक्शंस थी कि भाई तुम्हें जो खेलना है घर पे खेलो, बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि हर तरफ लड़ाई मौजूद थी, हर तरफ लड़ाई हो रही थी और हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला था। ये जब की बात है जब हिंदुस्तान पूरा हुआ करता था, ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, मेरा पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था। इसीलिए इस कहानी का नाम है पूरा हिंदुस्तान। तो जब वो कहानी याद कर रहा था तो उसको याद करते करते वो किससे याद आए कि उनकी दोस्ती किस तरह की गहरी हुआ करती थी कि हर दिवाली पे असद उसके लिए छोटी छोटी लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाया करता था और हर ईद पे प्रदीप उसके लिए अपने बाबा के बटुए में से 2 रुपए चुराकर उसको ईदी देता था ताकि उसके गले मिल सके, ईदी मिलने के। इस तरह का गहरा प्यार था दोनों में। ये किससे याद कर रहा था, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आ रही थी कि अचानक उसको कुछ ऐसा याद आया कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। उसको वो मंजर याद आया जब कुछ सियासतदानों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को बांट दिया था और एक मुल्क पाकिस्तान बनाया। तब कहा गया कि भाई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है, हिंदुओं को यहाँ रहना है, हिंदुओं को वहाँ से घसीट के यहाँ लाया गया, मुसलमानों को यहाँ से घसीट के वहाँ डाला गया। बहुत कश्मकश देश में मची हुई थी, बहुत जद्दोजहद देश में चल रही थी। लेकिन इस जद्दोजहद में कुछ मोहल्ले, कुछ गलियाँ ऐसी भी थी जहाँ पर हिंदू भाई अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसा ही एक मंजर उसके दिमाग के सामने आया जब कुछ सियासतदान, कुछ गुंडे उनके मोहल्ले में दाखिल हुए। उनको पता लगा कि असद का पूरा परिवार वहाँ रहता है। उनका कहना था कि असद के परिवार को निकाल के पाकिस्तान भेजो। उनको घसीट के निकालने के लिए आए थे और प्रदीप वो खड़ा हुआ देख रहा था। बाल पकड़ के उसके पूरे परिवार को बाहर निकाला जा रहा था, सामान समेत उनको बाहर फेंका जा रहा था। प्रदीप के बाबा चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त बिरादरी क्या कहेगी, कौन क्या कहेगा, इसका बहुत बड़ा ख्याल होता था। और प्रदीप की आंखों में एक इंतजार था कि मेरे बाबा खड़े क्यों हैं, मेरे बाबा कुछ कर क्यों नहीं रहे। वो बाबा की तरफ उस इंतजार से देख रहा था कि बाबा कुछ करो, कुछ करो, मेरे बचाओ मेरे दोस्त को, मेरा असद मुझसे दूर जा रहा है। असद उसकी तरफ देख रहा था इस इंतजार में कि कोई तो कुछ करो। असद को और उसके परिवार को घसीट के बैलगाड़ी में डाला गया, उनको भेजा गया। असद दूर से प्रदीप को देख रहा है, प्रदीप दूर से असद को देख रहा है। असद की निगाहों में एक शिकायत है कि तूने कुछ किया नहीं अपने पास होने के लिए, और उस शिकायत को लेके वो दूर चल गया। आज उस बात को 50 साल बीत चुके हैं। प्रदीप अपने लॉन में बैठ के ये सब सोच रहा है। उसको लगता है कि अब शायद वक्त आ चुका है कि मैं इसकी परवाह ना करूं कि मैंने इतने 50 साल में अपने दोस्त को बात करने तक की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था उसने मुझे माफ नहीं किया। क्या उसने कभी मुझे मेरे बारे में सोचा होगा इन 50 सालों में? क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि उसने मुझे याद किया होगा? लेकिन अब मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। मेरी ज़िंदगी कितनी बची है मुझे नहीं पता। ये सोच सोच कर उसने तय किया कि वो अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान जाएगा। उसने अपनी सोर्सेज से, अपने जुगाड़ से पता किया कि उसका दोस्त कराची के किसी गांव में रहता है। वो फौरन वीज़ा करा के और टिकट करा के सीधा कराची पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक झोला था
और उस झोले में चंद कपड़े और एक लकड़ी का डब्बा था। वो लेके निकल पड़ा, उसके दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़े होके सोच रहा है कि दस्तक दूं या ना दूं। उसको लग रहा है कि आज भी वो 10 साल का बच्चा है जो अपने दोस्त के घर आकर उसको बुलाने आया कि चल खेलने चलते हैं, चल खेलने चलते हैं। ये सोच के उसकी आंखें नम हो जा रही हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है, सामने कोई खड़ा है। कहते जी आप कौन? वो बिना कुछ किए कहीं अंदर घुस जाता है और सबसे पहली नज़र उसकी एक रैक पे पड़ती है जहाँ पर 50 साल की 50 दिवालियों की 50 लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाकर सजाई हुई रखी है। उसका दोस्त असल न सिर्फ उसे याद करता था बल्कि उसको माफ कर चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। फटाफट उसने अपने झोले में से वो लकड़ी का डब्बा निकाला। उस लकड़ी के डब्बे में उन 50 सालों के वो 2-2 रुपए थे जो उसने असद के लिए हर ईद पे जमा किए थे। ये प्रदीप खड़ा है, असद प्रदीप को देखता है, प्रदीप बोलता है ईद नहीं मिलेगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इस कदर रोते हैं मानो फिर से 10 साल के वो बच्चे बन गए हों जो बहुत टाइम बाद मिले हैं। और आज उनको इस इंतजार से आज़ादी